नमोकार, हमारे यहाँ जो पंच नमस्कार जो नमोकार बताया गया है इनको सिद्ध किया हुआ सिद्ध पुरुष इनको पढ़ा जाता है, तो नमोकार चालीसा वाले बाबा बोला जाता है। अच्छा। नमोकार चालीसा वाले बाबा, ये बहुत ही, आप खुद भी जाओगे उस जगह पे यदि बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरा एनर्जी से भरपूर कर दिए हैं उस जगह को। आपके रोम रोम, वो लोग कह रहे थे कि रोम रोम हम लोग का खिल जा रहा है, माने बाल एक एक को खिल जा रहा है, माने इतना एनर्जी के साथ में काम कराते। माने नमस्कार, मैं हूँ सूरज। आज आपको मिलवानी लाया हूँ। जैन समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि जैन समाज में इन दिनों चतुर्मास चल रहा है और ऐसे वक्त में हम आपसे मुलाकात इनसे करा रहे हैं जब 10 लक्षण पर्व मनाया जा रहा है। 10 लक्षण पर्व क्या है, इसका जैन पंथ में क्या महत्व है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं हजारीबाग में, उस बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ विपिन जैन जी है। तो विपिन जैन जी नमस्कार। जय जिनेंद्र आपको। जय जिनेंद्र आपको भी। तो हजारीबाग में अभी 10 लक्षण महापर्व चल रहा है। देखते हैं एकदम पूरा उत्साह है जैन समाज में। अजैन जो हैं, जो जन्मना जैन नहीं है, वो भी भागीदारी निभा रहे हैं। तो किस तरह का कार्यक्रम आप लोग क्या हो रहा है अभी? तो जैसे हमारे यहाँ गुरु महाराज आए हुए हैं, हमारे जो ये विशुद्ध सागर महाराज जी हैं, उनके जो शिष्य हैं, हमारे सुयस सागर महाराज जी जो है, उनका यहाँ पे अभी चातुर्मास के रूप में यहाँ पे उनका प्रवास चल रहा है 4 महीनों का। वो आए गए हैं। तो अभी तो लगातार ही एक उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पे इसको मना रहे हैं जो चल रहा है। अब उसमें भी उत्सव में एक महोत्सव जो बोलते हैं, महा महोत्सव, वो 10 लक्षण में अभी ये चल रहा है। चारों ओर, माने चारों ओर क्या बोला जाएगा कि चारों ओर एक पूरा त्योहार के रूप में सब घर, सब समाज के लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, जब जैन मत की बात करते हैं तो तब बड़ा सबसे आगे उभर कर सामने आता है, तो तब का रूप देखना चाहता है। तो अभी जो 10 लक्षण जो पर्व है, तो उसका जो अभी दिन भर का जो शेड्यूल है आप लोगों का, जो सुयस सागर जी महाराज के साथ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारे जो ये 10 लक्षण जो धर्म बताए हैं, ये बाकी त्योहारों में जैसे हम लोग खान पान को ज़्यादा महत्व देते हैं कि आज ये मिष्ठान, और ये हम लोग का ये जो 10 धर्म है, ये केवल त्याग के लिए। माने आप यहाँ पे जो अभी आप जैन धर्मावलंबी में आप ज़्यादातर देखो, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का, ये माने ये। और हम लोग के यहाँ जो उपवास होता है, जो साधना होती है, वो माने क्या बोला जाएगा, निर्जल होती है। माने उसमें आपको 10 दिन तक कुछ नहीं लेना है, जल भी ग्रहण नहीं करते, माने ऐसी साधना होती है। तो ये एक माने क्या बोला जाएगा कि साधना को बताता हुआ, माने साधना से अपने आप में उत्थान करता हुआ एक महापर्व जो है ये 10 लक्षण है। अच्छा, जैसे अभी गुरु का सानिध्य अभी आपको मिला होगा, तो सुबह से अगर शाम तक की बात करें तो क्या क्या होता है कार्यक्रम इसमें? जैसे प्रातःकालीन बेला में गुरु महाराज चूँकि अभी यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने उपस्थित है, हमारे साथ में है, हम लोग का उनको मिला हुआ है, सानिध्य मिला हुआ है। तो सुबह में गुरु महाराज जो है एक अलौकिक ध्यान करवाते हैं। सुबह वाले पीरियड में एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, तो उस पीरियड में वो एक अलौकिक ध्यान करवाते हैं, जिसमें वो अपने हमारे अंदर जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, वो जो कर्म है, उस कर्मों को कैसे नष्ट किया जाता है, उसको एक ध्यान के माध्यम से वो बताते हैं। उनके बाद प्रक्रियाएं हम लोग का प्रारंभ होती है। भगवान का जो है जलाभिषेक, पूजन, ये प्रक्रिया हम लोग की चलती है। उसके बाद गुरु महाराज जैसे है आहार के लिए उठते हैं, तो फिर हमारे जो जैन धर्म जो श्रावक लोग होते हैं, घर में अपना चौका लगाते हैं कि उनके यहाँ पे आहार हो जाए गुरु महाराज का। उसके बाद फिर गुरु महाराज आहार क्या करने के बाद वो समाहित में चले जाते हैं। हम लोग भी अपने जो भी अपना रूटीन है उसमें अपना दिनचर्या का अपना काम किया। काम करने के बाद फिर गुरु महाराज जैसे अभी दोपहर में फिर एक क्लास लगती है हम लोग की, एक वो भी जो जैन धर्म के बारे में गूढ़ रहस्यों को बताने का। एक चीज़ तो मैंने बताना ही भूल गया कि जो प्रवचन, वो जो पूजाएं चलती है, उसके बाद गुरु महाराज का जो सानिध्य होता है, उसमें एक माने व्यवहारिक को ध्यान में रखते हुए और धर्मों को बताते हुए वो उनका एक प्रवचन भी चलता है। फिर दोपहर में जो अभी जो बोले कि विशेष कक्षाएं चलती है, जिसमें कि धर्म का जो विशेष नॉलेज, एक तो व्यवहारिक का बताए, उसका जो विशेष नॉलेज देते हैं, फिर वो अपना ध्यान में चले जाते हैं महाराज जी। और फिर शाम में इनको माने एक नमोकार, हमारे यहाँ जो पंच नमस्कार जो नमोकार बताया गया है, इनको सिद्ध किया हुआ सिद्ध पुरुष इनको पढ़ा जाता है, तो नमोकार चालीसा वाले बाबा बोला जाता है। अच्छा। नमोकार चालीसा वाले बाबा, ये बहुत ही,
आप खुद भी जाओगे उस जगह पे, यदि बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पूरा एनर्जी से भरपूर कर दिया है उस जगह को। आपके रोम रोम, वो लोग कह रहे थे कि रोम रोम हम लोग का खिल जा रहा है, माने बाल एक एक को खिल जा रहा है, माने इतना एनर्जी के साथ में काम कराते। माने इनका यदि कुल मिलाकर के कहा जाए, फिर वो वहाँ से आते हैं, फिर वो ध्यान में चले जाते हैं, फिर वो जैसे पूरा दिन भर का शेड्यूल होने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि गुरु महाराज अब आप इतना किए हैं तो हम लोग आपका थोड़ा सा भैया वृत्ति कर दे, आपका थोड़ा सा कर दे। तो हम लोग अपने लिए करते, गुरु महाराज तो नहीं करवाते, लेकिन हम लोग बोल करके तो गुरु महाराज का कराते। उसके बाद भी वो माने हम लोग तो भाई बिस्तर में सोते हैं, वो तो बिस्तर में भी नहीं सोना, उनको एक क्या बोला पाटे में सोना है, वो पाटे में फिर वो सोते हैं और फिर वहां से माने फिर वो सुबह में वही प्रक्रिया। कितना नींद आएगा हम लोग को, यदि आप पाटे में एक दिन सो करके देखो कितना नींद आएगा, और एक करवट वैसे ही सोना है उनको। आत्मसम्मुख होते हैं, वो आत्मसम्मुख होते हैं। हाँ, तो ये 10 लक्षण का दिन भर का ये कार्यक्रम होता है और ये 10 दिन नियमित रूप से चलता है। और इसके बाद जैसे अभी चतुर्मास में 10 लक्षण के बाद ये चतुर्मास तो आपका दीपावली तक चलेगा, दीपावली तक तो समापन इसका किस रूप में होता है? समापन अब जैसे क्या होता है कि चातुर्मास जब होता है वो ध्यान, ये कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक अहिंसा को ध्यान में रख के किया जाता है, क्योंकि इस समय जीव की उत्पत्ति प्रकृति में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया, हम लोग की संहिता बनी हुई जैन संहिता है कि इसमें जो भी हमारे जो उच्च साधक है, जैसे जो गुरु माने मुनि बन गए चुके हैं, तो इन लोग एक अपना एरिया बांध लेते हैं। तो जैसे कि ये श्रावण में स्टार्ट होता है और ये कार्तिक अमावस्या तक ये चलता है, कार्तिक अमावस्या तक ये चला हम लोग का। इसके बाद फिर उनका वो बंधन जो है वो खुल जाता है, फिर गुरु महाराज का जैसा जहाँ पे उनका जैसा सुविधा है कार्यक्रम होता है, हाँ उनका उसका समापन का कार्यक्रम होता है, उसमें पीछे परिवर्तन वगैरह होता है। वो जो अपने हाथ में मोर पंख रखते हैं वो साल में एक बार उनको चेंज करना रहता है, उस पीरियड में उस जगह पर ही वो उसको पर छोड़ते हैं, जो उस योग्य उसको व्यक्ति रहता है, जो उनके जो उनको लगता है कि नहीं इनमें योग्यता है सारे धर्म को समझने की, और ये उनको वो पीछी प्रदान करते हैं, फिर वो नए पीछी ग्रहण करते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल विपिन जी, कि जैसे अभी देख रहे हैं बहुत उत्साह है, तो किस तरह का उत्साह का अनुभव आप इस वक्त कर रहे हैं? देखो, जब अभी तो गुरु महाराज बहुत सारे गुरु महाराज आए हैं, सबके नॉलेज अपने अपने होते हैं, लेकिन जो हजारीबाग में अभी गुरु महाराज आए हैं, सुयस सागर जी महाराज, ये जो इनकी जो सोच है, इनका जो चर्या है, इनका जो ज्ञान है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। माने हम कहा जाए कि व्यवहारिक व्यक्ति से लेकर के आपको जिस क्षेत्र में जो नॉलेज चाहिए, आपको यदि आपको धार्मिक नॉलेज चाहिए, आपको धार्मिक नॉलेज मिलेगा, आपको व्यवहारिक नॉलेज चाहिए, आपको व्यवहारिक नॉलेज उनसे प्राप्त हो जाएगा, आपको पारिवारिक में कोई प्रॉब्लम आया हुआ है तो आपको उसका भी समाधान वहाँ पे मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि इनके पास में किसी भी तरीका का आप कोई भी उलझन लेकर के जाइए, वो आपका माने उस समाधान उनके पास में उपलब्ध है। तो और हम तो कहेंगे कि कोई जैन, कोई अजैन, कोई भेदभाव नहीं, जो उनके पास जाता है भरपूर आशीर्वाद मिलता है। कोई तरीका का यदि प्रॉब्लम है आप आओ, पहले से चूँकि महाराज जी का, गुरु महाराज का जो टाइम शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी रहता है। आपको पहले एक बार से हम लोग वहाँ पे व्यवस्था देखते हैं, तो हम एक बार आकर के मिलना होगा। हम लोग फिर गुरु महाराज से बता करके कि भाई आपसे कोई मिलना चाहते हैं, फिर वो अपना समय देख करके आपको चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आप लोगों को, पूरे जैन समाज को 10 लक्षण पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, उन्नति का ये माध्यम बने। और आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की विपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।